AW अशरफ मसीह यस्सु में हर देखने वाली और सुनने वाली जान को यशून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आज एक दफ़ा फिर सलाम अर्ज़ करता है। मैं अपने खुदा यीशु मसीह का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने इस नचीज़ कमज़ोर और कलाम के अदना से तालिब इल्म को आज एक और मौका बख्शा कि कलाम मुक़द्दस की एक और सच्चाई मैं खुदा के लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आज का मज़मून बहुत ही दिलचस्प है और मैं ईमान रखता हूँ खुदा यीशु मसीह में कि आज का ये मज़मून जब आप शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो ये आपके लिए बाइस से बरकत ठहरेगा और आपके अपने दिल में, आपकी रूह, आपके ईमान में इजाफा होगा कि मैं जिस खुदा पर ईमान रखता हूँ वो उन तमाम बातों का जवाब देता है जो मेरे और आपके ईमान की अक्कासी करती हैं। आज का मज़मून आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन को देख सकते हैं। आज का मज़मून जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसके ऊपर बहुत से लोगों ने कलम उठाई है और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर अपनी अक्ल और अपने इल्म और अपनी सोच और समझ को बयां किया है जो कलाम मुक़द्दस के खिलाफ है। आज जिन बातों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसको ज़रूर नोट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ जो कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को जानना और सीखना चाहते हैं और खुदा के कलाम से और उन भेदों से रोशनास होना चाहते हैं जो कलाम खुदा की बातें और कलाम खुदा उनके लिए राह हक और राह रास्त साबित होता है और होता रहेगा। ज़रूर इसको सुन के अपने कुलीग्स के साथ और अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ जो कलाम मुक़द्दस को सीखना और समझना चाहते हैं और कलाम मुक़द्दस की बातों से और खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं उनके साथ शेयर करें। आज का जो टॉपिक है, बहुत से लोगों ने ये मुझसे सवाल पूछा और सबसे पहले सवाल पूछने वाला मेरा एक दोस्त जिसका ताल्लुक पाकिस्तान सियालकोट के इलाका फतेहगढ़ से है, जुनेद। इसने पहली बार मुझे ये सवाल पूछा कि वकास भाई मुझे ये बताएं कि खुदा यीशु मसीह अपनी 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक कहाँ पर थे। मैं शुक्र करता हूँ अपने भाई जुनेद का जो हर वक्त कलाम मुक़द्दस से कोई ना कोई सवाल मुझसे पूछता रहता है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे इस इलाका से नौजवान उठ रहे हैं जो खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीखना और समझना चाहते हैं। जुनेद, खुदा आपको बहुत बरकत दे और मैं ईमान रखता हूँ कि आप इसी तरह खुदा के कलाम मुक़द्दस को समझते और जानते हुए और बहुत सी बातें जो आपके अंदर आती हैं आप ज़रूर पूछें। और इसके बाद मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने टीम मेंबर सफियान मसीह का जिनका ताल्लुक गुजरावाला से है मगर इस वक्त वो दुबई में मौजूद हैं। उन्होंने मेरी इस टॉपिक में बहुत सी रहनुमाई की और आज जो बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ उसका 80% जो क्रेडिट है, 70-80% क्रेडिट जो है वो मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे टीम मेंबर को सफियान मसीह को जाता है। मैं सफियान आपका भी नहायत शुक्रगुजार हूँ। आज का टॉपिक है यीशु मसीह 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक कहाँ थे। मिर्ज़ा अहमद कादियानी की क्या तालीम थी, उसने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया। इस टॉपिक को लेकर क्या यीशु मसीह हिंदुस्तान में आए थे, बहुत से लोगों का ये मानना है। इसको भी आज देखते हैं कादियानी और हिंदुओं का क्या कहना है इस मजमून के बारे में जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ। क्या यीशु मसीह ने हिंदू मज़ाहिब और बुद्ध मत की तालीम ली थी। आज इन बातों का खुलासा हम देखेंगे, करेंगे। मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो मुल्क मलेशिया में मुझे आज तक संभाल के रखे है और वक्त बावक्त में मुझे मौका बख्शता है कि कलाम मुक़द्दस की बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेके आता हूँ। एक बात को याद रखिए, किसी भी बात को सीखने के लिए, समझने के लिए एक कुलिये का इस्तेमाल करें। जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अगर आप 3 गलत जवाब को जानते हो तो जो सही होगा वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं पहले उन पॉइंट्स को, उन बातों को जो इस मजमून को लेके गलत है, ताकि आखिर में जब कलाम मुक़द्दस की सच्चाई मैं आपके सामने रखूं तो आप आराम से और तरीके के साथ और आप लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सही बात तक पहुंच सके और पहुंचकर खुदा के कलाम से बरकत पाएं। मैं जिस बंदे का हवाला आज देने वाला हूं, इसकी वीडियो 2007 और 2008 इस साल के बीच में YouTube के ऊपर अपलोड हुई। इस बंदे का नाम योगेश आश्रम है जिसका ताल्लुक इंडिया से है। इस बंदे ने इस मजमून के ऊपर
कि खुदा यीशु मसीह इंडिया में आए और खुदा यीशु मसीह ने इंडिया में आकर क्या किया और कहाँ से तालीम ली। इस बंदे की वीडियो को मैंने देखा और इसको मैंने देखकर मैंने इसकी बातों को नोट किया। आप इस बंदे को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस मजमून के बारे में यूट्यूब पर अपलोड किया है अपने अकल और अपनी दनिश्त का इस्तेमाल करते हुए, और जो कुछ उन्हें रिसर्च में उनकी समझ में आया उन्होंने बयान किया। अगर देखना चाहते तो आप देख सकते हैं। इस बंदे का कहना है, योगेश आश्रम, इंडिया से ताल्लुक रखने वाला ये बंदा, इस साहिब का कहना है कि यूसुफ ने अपने बेटे मतलब कि यीशु मसीह को स्टडी करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में भेजा, और उस वक्त दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, बस ये नालंदा यूनिवर्सिटी ही मौजूद थी, जो कि इंडिया में मौजूद थी। ये ही एक यूनिवर्सिटी थी। और इनका कहना है, इस बंदे का कहना है, ये भी कहना है, कहता है कि इस यूनिवर्सिटी में स्टडी फ्री थी और खाना वगैरह भी फ्री था। सब लोग यहाँ पर आते और स्टडी लेते थे। और यूसुफ यानी कि खुदा यीशु मसीह को यूसुफ ने यानी कि उसके बाप ने इस यूनिवर्सिटी में भेजा ताकि बेहतर तालीम ले सके। और इनका कहना है कि जो यहाँ पर तिब्बतियान लोग थे, तिब्बत के रहने वाले लोग थे, उनके पास यीशु मसीह का रिकॉर्ड भी है और यीशु मसीह के सिग्नेचर भी मौजूद हैं। यीशु यहाँ पर आए थे और यीशु ने यहाँ पर तालीम ली थी। अगर आप इस बंदे की वीडियो को यूट्यूब पर देखते हैं तो अगर आप देखें तो मैं अपनी बात बताने लगा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे को ऐसे जैसे तैयार करके बिठाया गया हो कैमरे के सामने कि तुमने ये बातें इस तरह से कहनी है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये बंदा इंग्लिश में बात करता हुआ जब बात आती है गलीली और नाजरत की, इन दो लफ्जों की, तो इस बंदे की जो जुबान है वो थिरक जाती है, यानी कि ये लफ्ज ही इससे प्रोनाउंस नहीं हो रहे। तो ये मेरी अपनी सोच और मेरा अपना समझना और मानना है कि इस बंदे को खुद भी इस बात के बारे में पता नहीं कि वो क्या कह रहा है, और ऐसे जैसे इसको तैयार करके बिठाया गया हो कि आओ और तुमने ये बातें इस तरह से बयान करनी है। अब जिस यूनिवर्सिटी के बारे में इस बंदे ने बोला कि खुदा यीशु मसीह इंडिया में आए और नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर यीशु मसीह ने तालीम ली, और उसके बारे में देखें तारीख। नालंदा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में हमें ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी और पहली यूनिवर्सिटी समझी और देखी जाती है। यहाँ पर बुद्धिस्ट जो लोग थे, मजहब के लोग थे, यीशु की पैदाइश से, ये जो बुद्धिस्ट जो मजहब है यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले शुरू हुआ। और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर में, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में बुद्धिस्ट मजहब की तालीम दी जाती थी। ये ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो आज के दौर में हमें नजर आती है। जैसे हम यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, इस तरह की ये यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसमें इंसानियत की तालीम दी जाती थी। और अगर देखा जाए, और जो बुद्ध मत के इल्म को रखने वाले हैं, बुद्ध मत जो मजहब है उसके बारे में जानते हैं, तो उन्हें पता होगा, उन्हें मालूम होगा कि जो बुद्ध मत की तालीम है वो इंसानियत की ही तालीम है। मगर आज के इस दौर में इसकी तालीम जो है, इसके अंदर में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। हर मजहब के सामने, मजहब के तौर पर ये हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद में दुनिया की दूसरी पुरानी यूनिवर्सिटी जो समझी और मानी जाती है वो टैक्सला के अंदर है, यानी कि तक्षला, और उसके बाद में इसको टैक्सला बोला गया, जो पाकिस्तान के अंदर टैक्सला मौजूद है। दुनिया की पहली जो यूनिवर्सिटी मानी जाती है वो इंडिया नालंदा, और जो दूसरी वो तक्षला यानी कि टैक्सला के अंदर मौजूद है। ये दो यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और इस बंदे का कहना है कि यीशु मसीह यहां पर आकर यीशु मसीह ने तालीम दी। अब ये जो हमने जाना कि इस बंदे का ये कहना है, अब हम ये देखते हैं क्या यीशु मसीह वाकई ही हिंदुस्तान में आए, कि ये बात सही है? ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं 12 पॉइंट आपके सामने रख के इस बात को साबित करूंगा खुदावंद के फजल से कि खुदावंद यीशु मसीह इंडिया में नहीं आए। खुदा यीशु मसीह इंडिया में आके उन्होंने तालीम ली ही नहीं है। ये जो 12 से 30 साल का जो सफर है, जो 18 साल कलाम मुकद्दस में हमें नजर नहीं आते, इसको मैं 12 पॉइंट रख के साबित करूंगा कि खुदा यीशु मसीह इंडिया में नहीं आए। पहला पॉइंट, ये सिर्फ हमादी लोगों का मानना है कि यीशु मसीह हिंदुस्तान में आए थे, और उनकी वफात कश्मीर के एक इलाका में हुई, और ये बात सबसे पहले
मिर्ज़ा अहमद कादियानी से शुरू हुई थी, क्योंकि उसके जहन में नतोश नाम का एक बंदा था, एक शख्स था, उसका एक नावल पढ़ के उसके जहन में ये बात आई। हिंदुस्तान आने वाली कहानी ऐसे बंदे ने बनाई थी, इस बंदे के सिवा और कोई इस बात को नहीं मानता। मिर्ज़ा अहमद कादियानी की ये बात पहली दफ़ा उसने ये बात सामने लाई कि खुदा यीशु मसीह इंडिया में आए और यीशु मसीह ने इंडिया में तालीम ली और उसके बाद जो है वो कश्मीर के एक मोहल्ला में खुदा यीशु मसीह की वफ़ात हुई। ये मिर्ज़ा अहमद कादियानी के सबसे पहले उसका कहना था। और दूसरा पॉइंट ये उसका कहना है जो ना तो तरीक से साबित होता है और ना कलाम मुकद्दस से। अब दूसरा पॉइंट, अब जो लोग ये कहते हैं कि यीशु हिंदुस्तान में आए थे मगर इस बात का तरीक में कोई भी सबूत नहीं मिलता और ना ही दूसरे मुल्कों से लोग तालीम लेने के लिए कश्मीर में आते थे और ना ही ऐसा कोई जो है हमें कोई और किसी भी किस्म का एविडेंस कहीं से मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता। हम उस बात को मानते हैं, कोई भी उस बात को तब मानता है जब उस बात का एविडेंस मिलता है, उस बात का सबूत मिलता है। तो इस बात का सबूत नहीं उस मिर्ज़ा अहमद कादियानी ने अपने मुंह से कह दिया तो मतलब ये नहीं हुआ ये सच हुआ, बल्कि कुछ भी नहीं, हम इसको कुछ भी नहीं मानते। तीसरा पॉइंट, उस वक्त बुद्ध के मानने वाले यानी बुद्धिस्ट जो है लोग, बुद्धिज्म जो था उसके मानने वाले लोग बहुत थे और हिंदुस्तान की जो तलीमी अदारे वहाँ पर उस वक्त में भी मौजूद थे। जो हिंदू यानी कि लोग, हिंदुइज़्म जो था वो उस वक्त भी मौजूद था और लोग हिंदुइज़्म की तालीम लेते थे, वहाँ पे अदारे थे। बताते अब इनका ये जो बुद्धिस्ट लोग और हिंदू लोग हैं, इनका अपना कहना है कि यीशु मसीह यहाँ पर आए थे और यीशु मसीह ने यहाँ पर तालीम ली। तो पहली बात, इस बात को हम याद रखते हैं, अगर यीशु मसीह इंडिया में आए तो ये लोग तो जो हैं 33 करोड़ गॉड्स को खुदा को मानते हैं, ये हिंदू लोग। तो फिर इन्होंने सिर्फ एक ही खुदा की तालीम क्यों दी? ये बात मैं खुदा यीशु मसीह की कर रहा हूँ। अगर इनके मुताबिक यीशु मसीह इंडिया में आए और इंडिया में आकर यीशु मसीह ने तालीम ली तो उस वक्त में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म मौजूद था। तो यीशु मसीह अगर यहाँ पर आए तो यीशु मसीह ने तालीम ली, तो यीशु मसीह ने वापस आकर एक ही खुदा की तालीम क्यों दी? अगर इन बातों पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि ये बात किस हद तक झूठी है और साबित करने की कोशिश की जा रही है कि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो इंडिया में आए थे। बात तो ये बनती है और बनती थी कि अगर यीशु ने इन गॉड्स की तालीम ली यानी कि 33 करोड़ खुदाओं की तालीम ली तो खुदा यीशु मसीह को बताना तो चाहिए था, खुदा यीशु मसीह को बात तो करनी चाहिए थी। मगर खुदा यीशु मसीह ने तो किसी की बात नहीं की, खुदा यीशु मसीह ने तो किसी की तालीम नहीं दी। मसीह खुदावन ने सिर्फ एक खुदा की तालीम दी और उस जिंदा खुदा के अलावा उसने किसी और की तालीम नहीं दी। चौथा पॉइंट, जिस बात से मैं ये क्लियर करूंगा कि खुदा यीशु मसीह इंडिया नहीं आए थे और ना यीशु मसीह ने तालीम नहीं दी। फकीर और फरीसियों को लेकर, फकीर और फरीसी लोग हमेशा यीशु पर किसी ना किसी बात का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश में ही रहते थे कि खुदा यीशु मसीह को तालीम के जरिए से किसी ना किसी तरीके से पकड़ा जाए ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए। और कभी ये नहीं हुआ कि यीशु मसीह पर उन्होंने कोई इल्ज़ाम यानी कि साबित किया हो कि हाँ तू ऐसा है, यानी कि उन्होंने कोई ऐसा पुख्ता सबूत उन्हें मिला ही नहीं। और अगर खुदा यीशु मसीह हिंदुस्तान में आए होते तो ये फकीह और फरीसी जो शरीयत की बातों को लेकर खुदा यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते थे वो ये ज़रूर कहते कि तू तो हिंदुस्तान से तालीम लेकर आया है, तू तो 33 करोड़ खुदाओं की तालीम लेकर आया है। अनाजील का मुताला करते हुए कहीं पर भी हमें यह बात नहीं मिलती कि खुदा यीशु मसीह को फकीयों और फरीसियों ने यह बात कही हो। जो बंदे अंगेंस्ट होते हैं, जो बंदे खिलाफ होते हैं, वो उन पॉइंट्स को पकड़ के सामने लाते हैं जो पॉइंट उस इंसान को बेइज्जत और शर्मिंदा कर सकता है या उस बंदे को उसकी चाल में जो चाहते हैं उनकी चाल में फंसा सकता है। मगर कभी भी फकीयों फरीसियों ने ये बात नहीं कही खुदा यीशु मसीह को, या ये बात दुनिया के अंदर में भी नहीं कही, उस वक्त के लोगों में कलीसिया में भी ये बात नहीं कही कि ये तो वो बंदा है जो हिंदुस्तान गया था और हिंदुस्तान से ये और खुदाओं की तालीम लेके आया है।
तो ये पॉइंट भी साबित करता है कि ये फकीह और फरीसी भी इस बात को जानते और मानते थे और समझते थे कि इसके पास जो तलीम है वो पुराने अहदनामे यानी कि जिंदा खुदा की तलीम है, इसलिए वो चुप भी कर जाते थे मसीह यीशु के सामने। पांचवा पॉइंट कॉमन सेंस की बात है, बड़ी सादी सी बात है। यीशु मसीह एक भराई का बेटा था। कलाम मुकद्दस चारों अनाजील इस बात के बारे में बताती है। लोग भी उसको इसी नाम से बुलाते और पुकारते थे। ये बुराई का बेटा है, ये लकड़ी काटने और लकड़ी का सामान और लकड़ी का काम करने वाले जो बंदा है, ये उसका बेटा है। कभी भी लोगों ने खुदा यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि ये तो वो बंदा है जो हिंदुस्तान से तलीम लेकर आया है। हमारी कॉमन जुबान में हम अपने लबो लहजा में बात करें तो हमें मालूम होता है कि जो कोई बंदा बाहर से तलीम लेके आता है तो हम अक्सर ये कहते हैं मेरे इलाका में एक डॉक्टर है, तो उनको किस तरह से बुलाते हैं, वो बाहर से तलीम लेकर आए हैं, तो बुलाते हैं कि ये तो जो बंदा है ये तो बाहर से तलीम लेकर आया, ये डॉक्टर बहुत सियाना है क्योंकि ये बाहर से तलीम लेकर आया है। तो अगर खुदा यीशु मसीह इसराइल से निकलकर खुदा यीशु मसीह ने इंडिया में जाकर तलीम ली, तो फकीह और फरीसियों को और दुनिया ने कभी भी खुदा यीशु मसीह को इस नाम से नहीं पुकारा कि खुदा यीशु मसीह इंडिया में गए और खुदा यीशु मसीह ने वहां से तलीम ली और या ये तो वो बंदा है जो बाहर से तलीम लेकर आया है। ऐसी कोई भी बात कहीं पर भी अनाजील के अंदर नजर आती ही नहीं है। छठा पॉइंट, यीशु ने कभी हिंदू वैद्यों की जो वेद होते हैं, उनकी तलीम होती है, उनकी भी तलीम कभी नहीं दी और ना ही कभी बात की। यीशु ने जब बात की पुराने अहदनामा के अंदर से नए अहदनामा को मद्देनजर रखते हुए बात की है। इसलिए जब देखा, अगर अनाजील का मुताला किया जाए तो यीशु मसीह ने पुराने अहदनामा का जिक्र 78 बार 78 टाइम खुदा यीशु मसीह ने नए अहदनामा के अंदर में पुराने अहदनामा का जिक्र किया है। अब जिस बंदा को जिस चीज के बारे में मालूम है वो उसी की बात करेगा, या जिसके पास जो तलीम मौजूद है वो उसी तलीम की बात करेगा, उसके मुंह से वही तलीम निकलेगी। तो खुदा यीशु मसीह बार बार अपनी बात में कहते थे लिखा है पुराने अहदनामा में, ओटी में लिखा है ऐसे ऐसे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जो हिंदुस्तान से तलीम ली वहां पर वो ये कहते हैं, उनके वैदों में ये लिखा है, उनकी किताबों में ये लिखा है, उन्होंने मुझे ये सिखाया, मैंने उधर से ये सीखा। तो बेतुका सी बातें हैं जिसको सामने रख के, पहली बात तो ये एक बंदे को अकल और दानाई हो, इतनी समझ हो तो इस तरह की बातें ना करें। अगर मैं समझता हूं समझ है ही नहीं उनको या उस बंदे को, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है, या जो समझते हैं या जिन्होंने किसी भी तरीका से ये बात साबित करने की कोशिश की है तो वो किस तरह से की वो खुदा ही जानता है। और 26 बात तोरा का जिक्र खुदा यीशु मसीह ने नए अहदनामा के अंदर किया है। नए अहदनामा के अंदर में पुराने अहदनामा का जिक्र 78 टाइम खुदा यीशु मसीह ने किया और सिर्फ तोरा का जिक्र 26 बार किया। तो मेरे अजीजों, हमेशा इन चीज़ों को याद रखिएगा। जब कोई आपसे ये बात करे तो ऐसे ही आप हर बात को एक्सप्लेन कर सकते हो। 7वां पॉइंट, यीशु की जुबान आरामी थी और यीशु मसीह अबरानी भी बोलते और जानते थे। तो अगर यीशु 18 साल 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक हिंदुस्तान में रहे तो खुदा यीशु मसीह ने तो हिंदुस्तानी संस्कृत जो जुबान थी वो तो कभी बोली नहीं, कभी उसमें तो खुदा यीशु मसीह ने बात की नहीं। अब 18 साल जहां पर बंदा कोई रहा हो, बोलनी तो चाहिए थी, तो कभी नहीं बोली। नया अहदनामा मुतालिया करते हुए मालूम होता है कभी ऐसा नहीं हुआ। अरामी, अबरानी और यूनानी, तो याद रखिएगा इस बात को। 8वां पॉइंट, हिंदू मजहब सिखाता है कि तुम अच्छे काम करो तो नजात मिलेगी। पॉइंट को नोट करें प्लीज। हिंदू मजहब सिखाता है कि तुम अच्छे काम करोगे तो नजात मिलेगी, मगर यीशु की तलीम तो साफ कहती है कि नजात खुदा की तरफ से है, अच्छे कामों पर मौकूफ नहीं। कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें, इफसस की कलीसिया का नाम पौलुस रसूल का हाथ, उसका पहला उसका दूसरा बात इस बात के बारे में साफ साफ बयान करता है। तो ध्यान से, और मेरे अजीज भाई और बहनों जो कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं या जिनको इस तरह के सवाल दरपेश आते हैं, याद रखिएगा। हिंदू मजहब, 9वां पॉइंट, हिंदू मज़ाहिब सिखाता है कि इंसान मरने के बाद जानवर या परिंदा बन जाता है, जानवर या परिंदे के रूप में,
वो जो है वो उसको मिलता है दूसरा। और हिंदू मज़ाहिब जो है वो 7 जन्मों की बात करता है। अगर खुदा यीशु मसीह आए हैं हिंदुस्तान में और वहां पर तालीम ली, तो वहां पर तो 2 मज़हब मौजूद थे उस वक्त में। तो मतलब ये हुआ कि खुदा ने हिंदुइज्म की और बुद्धिज्म की जो है वो तालीम ली है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं। और अगर खुदा ने यीशु मसीह वहां पर आकर तालीम ली है, तो खुदा यीशु मसीह हिंदुइज्म में 7 जन्म का जिक्र है और मरने के बाद इंसान जानवर या परिंदा बनता है। मगर मसीह खुदावंद कहते हैं, खुदा यीशु मसीह ने दूसरी मौत के बाद बादशाही की बात की है। खुदा यीशु ने मरने के बाद ईमानदार मरने वाला खुदा की बादशाहत में जाएगा। और खुदा यीशु मसीह ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं अपनी तालीम में कि इंसान मरेगा और उसके बाद इंसान को ये रूप मिलेगा, इंसान को वो रूप मिलेगा। ऐसी तो बात है ही नहीं, ऐसा तो कहीं जिक्र मिलता ही नहीं कलाम मुकद्दस में। खुदा यीशु मसीह की ऐसी तालीम कहीं पर नहीं हमें मिलती कि खुदा यीशु मसीह इंडिया आए हों। साबित होता है कि मेरा और आपका मुनज्जी खुदा यीशु मसीह इंडिया नहीं है। 10वां पॉइंट, मिर्जा अहमद कादियानी की बातों को पढ़ के और इस बंदे की बातों को बयान करते हुए मुझे हंसी, और पढ़ते हुए भी हंसी आ रही थी और बयान करते हुए भी। मिर्जा अहमद कादियानी, 10वां पॉइंट, कादियानी ने एक दिन अपने शागिर्दों को जमा किया और जमा करके उनको अपने पास बुलाकर उनको सिखाया। अब सिखाया क्या? मिर्जा अहमद कादियानी क्या सिखाता है अपने शागिर्दों को, और कहता है कि यीशु मसीह को सलीब से नीचे मार दो, साबित कर दो कि मसीह यीशु सलीब पर नहीं मरा। मिर्जा अहमद कादियानी ने अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को यह सिखाया कि तुम लोग मसीह यीशु को सलीब से नीचे साबित कर दो कि वो सलीब पर नहीं मरा। मिर्जा अहमद कादियानी का कहना है कि अगर ऐसा कर दोगे तो मैं मसीहियत का नाम सिफाए हस्ती से मिटा दूंगा। यह मिर्जा अहमद कादियानी का कहना था। मैं EW अशरफ क़ुरान मुक़द्दस का अदना सा तालिब इल्म और उसका हकसार बंदा क़ुरान मुक़द्दस को बिना खोले हुए और क़ुरान मुक़द्दस की आयात का इस्तेमाल करते हुए तरीक से साबित कर सकता हूं। यह फजल है उस खुदा का। मैं फहर करता हूं तो अपने खुदा पर, जो मेरा खुदा, जो मेरा मुनज्जी है, जिसने मुझे अपने काम के लिए चुना और मुकर्रर किया। उसने कहा जाओ और मेरी अनाजील की मुनादी करो। उसने मुझे मुकर्रर किया। उसने कहा जाओ और कुचले हुओं को ठीक करो, बीमारों की दुआ करो। मैं EW अशरफ अपने खुदावंद को हाज़िर नाज़िर रखता हुआ कलाम मुक़द्दस को बिना खोले और कलाम मुक़द्दस की आयात का बिना इस्तेमाल किए हुए तरीक से साबित कर सकता हूं कि मसीह खुदावंद को सलीब दी गई थी। मसीह खुदावंद को सलीब दी गई थी। और इस बात को याद रखिएगा, नोट करिएगा इस पॉइंट को, तरीक किसी मजहब की पैरोकार नहीं होती। तरीक लिखने वाला उस वक्त के मौजूदा हालात और मामलात को लिखता है, वो मजहब से रिलेटेड नहीं और मजहब को नहीं लिखता। ये बात नोट कर ले। 11वां पॉइंट, कुछ लोगों का कहना है कि यीशु की जगह किसी और को सलीब दी गई थी। ये बात आज तक भी चल रही है और दुनिया साबित करने में लगी हुई है। 2000 साल से ऊपर का वक्त होता जा रहा है, दुनिया साबित कर रही है कि मसीह खुदावंद को सलीब नहीं दी गई। तारीफ उस खुदा की जिसका मैं हादा हूं, जिसका कलाम इस बात के बारे में चीख चीख के बयान करता है, बताता है कि उसको सलीब दी गई थी। मेरा और आपका खुदा ऐसा खुदा है जो कहता है उसका होना लाजम है। जमीन और आसमान का टल जाना मुमकिन है मगर उसके मुंह की बातें नहीं। लोगों का यह कहना है कि मसीह की जगह किसी और को सलीब दी गई थी और बात साबित करने वाले इस पॉइंट को सामने रखते हैं और बताते हैं, जब यहूदा सिपाहियों को साथ लेकर आया तब यीशु एक कोठरी के अंदर में, यानी कमरे के अंदर में मौजूद था। यहूदा ने सिपाहियों से कहा कि तुम बाहर रहो और मैं अंदर जाता हूं, यीशु को लेकर आता हूं। जब यहूदा इस्करियोती कमरे में गया तो खुदा ने यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया कमरे से और यीशु मसीह की छवि जो है वो यहूदा के ऊपर डाल दी। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब वक्त गुजरा और यहूदा बाहर नहीं आया तो सिपाहियों ने जाना और समझा कि इतनी देर हो गई, यहूदा अब तक बाहर क्यों नहीं आया। तो सिपाही अंदर गए
اور انہوں نے دیکھا یہودا جو ہے جو شکل اس کی یسوع کی طرح ہے، انہوں نے یہودا کو یسوع سمجھا اور یہودا کو صلیب دے دی، یسوع کو صلیب نہیں دی گئی۔ یہ جو بندے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو صلیب نہیں دی گئی، وہ اس طرح کی کہانی رچتے ہیں اور اس طرح کی کہانی پیش کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، A.W. اشرف، میں اپنے خدا یسوع مسیح کا نہایت شکر گزار ہوں، میں کلام مقدس کی آیات کا استعمال کیے بغیر طریق کے اوراق اٹھا کر ثابت کر سکتا ہوں کہ مسیح یسوع کو صلیب دی گئی تھی، مسیح یسوع کو ہی صلیب دی گئی تھی، نہ کہ کسی اور کو۔ اب کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یا وہ نہ مانے سچائی کو، تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں اس خدا کا ماننے والا نہیں جو دھوکہ دے۔ میرا خدا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور اس نے جو کہا اس نے ویسا کیا، اور اپنے ایک لوتے بیٹے کو میرے لیے اور ہر اس جان کو جو اس پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے صلیب پر دیا، اور اس کے لہو بہانے سے، اس پر ایمان رکھنے سے، اس کا مردوں میں سے زندہ ہونے سے، آسمان پر خدا کے بعد کی داہنی طرف بیٹھنے سے اور واپس آنے پر میرا ایمان ہے۔ اور ان سب کا جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس بات کو ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اس کو صلیب دی گئی، اور کلام مقدس اس بات کا گواہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ 12واں پوائنٹ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یسوع مسیح کشمیر میں مرے تھے، جبکہ کلام صاف صاف بیان کرتا ہے، کلام خدا کیا کہتا ہے، صاف صاف بیان کرتا ہے، اور یسوع کے منہ کے الفاظ ہیں کہ نبی یروشلم سے باہر مرے ہی نہیں۔ لوکا اس کا 13 باب اس کی 13 آیت سے لے کے اس کی 14 آیت، کیونکہ یروشلم میں ہی سب کے سب نبی قتل کیے گئے، اور یسوع مسیح بھی وہی مارا گیا، اس کو صلیب بھی وہاں پر ہی دی گئی، نہ کہ کشمیر میں۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے جتنی باتیں میں نے آپ کو 12 پوائنٹ رکھ کے میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح خداوند ہندوستان نہیں آئے تھے، مسیح خداوند نے ہندوستان سے تعلیم نہیں لی۔ یسوع مسیح کے 12 کی عمر سے لے کر 30 سال کا سفر کہاں گزرا، کلام مقدس اس بات کے بارے میں بتاتا ہے۔ واضح طور پر تو ہمیں یہ ٹائم اور پیریڈ نظر نہیں آتا، مگر کلام مقدس ہمیں اس بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مسیح یسوع کہاں پر تھے۔ اب کوئی نہیں مانتا یا خود کی سٹوری یا خود کی عقل کا استعمال کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ کھولیں لوکا رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اس کی 41 اس کی 52 آیت میں، لوک چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 45 اور 41 to 52 لکھا ہے، اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ 12 برس کی عمر ہے یہاں پر یسوع مسیح کی، اور یہ کہاں پر ہے؟ عید فصح منانے کے لیے یروشلم کے اندر میں۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، خدا یسوع مسیح یروشلم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مریم کو اور یوسف کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے، ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب ایک منزل آگے نکل گئے تو انہیں فکر ہوئی اور اس کو ڈھونڈنا شروع ہو گیا اپنے رشتہ داروں میں، آگے پیچھے لوگوں میں۔ جب خدا یسوع مسیح نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک پہنچ گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا۔ آگے لکھا ہے، اور جتنے اس کی سن رہے تھے، اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے، وہ اسے دیکھ کے حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا لکھا ہے، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کراہتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ آگے لکھا ہے، کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی
मकबूलियत में तरक्की करता गया। कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हुए यहाँ पर मालूम होता है, इन आयात में मालूम होता है कि खुदा यीशु मसीह अपनी एज के इस सफ़र के बाद अपने माँ बाप के साथ, अपने बाप के साथ रहा, अपने घराने में अपनी जगह में रहा। लूका रसूल की अंजील का मुतालिया करते हुए आगाज में ही हमें मालूम होता है कि लूका लिखता है, और क्या लिखता है, चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई उनको तरतीब वार बयान करूं, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुंचाया। वो साफ साफ इन बातों को लिखता है। और लूका रसूल खुदा के वो बंदे थे, वो बंदे हैं जिन्होंने तमाम वाकयात को लोगों के साथ मिलकर, उनसे पूछकर, डिस्कस करके, बात करके रकम किया है। और लूका यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता तो लूका रसूल ज़रूर इस बात को लिखते, लूका रसूल ज़रूर इस बात को रकम करते। मगर मैं कलाम मुक़द्दस का खादम होता हुआ ईमान रखता हूँ और जानता हूँ, जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर की कि खुदा यीशु मसीह इंडिया ना तो आए थे, और ना ही खुदा यीशु मसीह ने इंडिया में बुद्धिस्ट की, और ना ही हिंदुइज़्म की तालीम ली थी। मिर्ज़ा अहमद कादियानी और उसके बाद योगेश आश्रम और जितने भी गोरे और काले जो सोशल मीडिया के ऊपर और जिन्होंने कलम उठाई और साबित करने की कोशिश की है कि खुदा यीशु मसीह इंडिया आए और तालीम ली, वो अपने कान खोलकर और अपनी आंखों को खोलकर और खुदा की हजूरी में होकर कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हुए समझे और खुदा से हिकमत मांगे कि कलाम खुदा क्या कहता है। खुदा यीशु मसीह कहाँ थे? 12 साल की एज से लेकर 30 साल की एज तक कलाम मुक़द्दस आपकी अक्ल को खोलेगा और आपको समझने में मदद देगा। मैं A.W. अशरफ ईमान रखता हूँ कि आपका ये आज का ये मज़मून आपके लिए बाइस बरकत हुआ, और मैं ईमान रखता हूँ कि आप ज़रूर इसको दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे और दूसरे भी इस मज़मून से बरकत पाएंगे। A.W. अशरफ आपसे इजाज़त चाहता है। बहुत जल्द एक नए और मज़मून के साथ आपकी खिदमत में जल्द ही हाजिर होगा। अपना ख्याल रखें। खुदा आपके साथ।